पिछले कई दिनों से राजस्थान में ये चर्चा चल रही थी कि राजस्थान में कैबिनेट विस्तार का क्या होगा, नाराज विधायकों का क्या होगा, सचिन पायलट का क्या होगा। लेकिन कल रात को जैसे ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक दिल्ली कूच कर गए हैं और वो साफ बात ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटी सदस्यता बचाना है, चाहे वो सदस्यता नरेंद्र मोदी बचाएं, चाहे वो सदस्यता राहुल गांधी या फिर मायावती, लेकिन वो अपनी सदस्यता बचाएंगे क्योंकि जनता ने उन्हें अपने क्षेत्र में विकास के काम करने के लिए चुना है। लेकिन आपको बता दें कि अगर बसपा के विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा आता है तो सीधे तौर पर कांग्रेस भी अल्पमत में आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अभी बसपा समेत मिलाकर कुल 106 विधायक हैं और अगर 6 विधायकों की सदस्यता में किसी तरीके की कोई अड़चन आती है तो फिर कांग्रेस के 100 विधायक रह जाएंगे और ऐसे में उन्हें निर्दलीय 13 विधायकों, बीटीपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई ऐसा आ जाता है जिसमें उनकी सदस्यता पर तलवार लटकती है तो राजस्थान में एक बार फिर सियासी भूचाल आ सकता है। और इसके साथ ही एक बात ये भी कि जो इतिहास हो चुका है, जो पिछली बार सचिन पायलट नाराज़गी जताते हुए अपने विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे, अगर इतिहास अपने आप को दोहराता है तो समझिए कि राजस्थान में एक बार फिर सियासी जलजला आ सकता है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जहां इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि अब पहले पंजाब के निर्णयों को सुलझा लिया जाए, उसके बाद राजस्थान पर आया जाए, ऐसे में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है और अगर बसपा के विधायकों के ऊपर किसी तरीके का कोई अड़चन आती है, उनकी सदस्यता पर किसी तरीके की अड़चन आती है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सेफ हैंड खेलते हुए सचिन पायलट समेत उनके विधायकों को पहले राजी करना होगा और उनकी जो समस्याएं थी उनको सुनना होगा। देखिए, वो बीएसपी के एमएलए नहीं है, वो कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए हैं। पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। कोर्ट में मामला चल रहा है, वो अकेले नहीं है, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। और हमने हर तरीके से कानूनी पहलुओं को देखते हुए उन लोगों ने कांग्रेस में विलय किया था। हमारा मानना है कि उनका विलय ठीक था, फिर भी कोर्ट में कोई मामला गया है तो कांग्रेस उस लड़ाई को भी लड़ी। लेकिन वो कह रहे हैं कि सर सदस्यता को हमारी खतरा है, हमें जिसके पास जाना होगा हम जाएंगे। मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा। मेरे से उनकी बात की इस बार नहीं, 2 लोगों से मेरी बात है, उन दोनों ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं तो ये कह रहा हूँ वो कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस पूरी कांग्रेस उनके साथ। देखिए, उनकी सदस्यता पे खतरा नहीं है। वो कांग्रेस के विधायक हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी और चीफ मिनिस्टर हम सब उनके साथ खड़े हैं। जहाँ भी जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट में सब जगह हम उनके साथ खड़े होकर उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी जो हमारे साथ विधायक बसपा से आ गए उन सबका सम्मान करना, उनका काम करना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार को कोई खतरा है सर? सरकार को कोई खतरा नहीं है, सदस्यता कहीं नहीं जाएगी। 6 विधायक देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर न्यायालय का काम और न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है, कोर्ट से डिसीजन आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट ऐसा डिसीजन नहीं कर सकती कि गोवा में एक निर्णय कर दे, मणिपुर में एक निर्णय कर दे और राजस्थान में दूसरा निर्णय कर दे। ऐसे नहीं चलेगा। निर्णय वही होगा जो न्याय संगत होगा और कानून के रूप में होगा। राजस्थान के अंदर पूरी की पूरी बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता पूरी पार्टी के रूप में कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं और सभी जितने भी विधायक उनके जीते हुए थे सब ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मैं उनको सबको धन्यवाद दूंगा जो कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप में आस्था जताई और कांग्रेस में शामिल हुए। उनके बस में अगर चलता ना तो ये इनको खड़ा ही नहीं होने देते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं है कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी के आदमी कांग्रेस में कैसे शामिल हो। उनकी सबकी आस्था थी अशोक गहलोत जी के अंदर, उनकी सबकी श्रद्धा थी राजस्थान के मुख्यमंत्री में, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को और अशोक गहलोत जी को अपना लीडर माना और कांग्रेस में शामिल। 6 लोगों की सदस्यता चल जाती है तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में आने का खतरा हो गया? कैसे चली जाती है? मतलब गोवा में बच जाती है, मणिपुर में बच जाएगी और यहाँ चली जाएगी। देश में कानून एक ही लगेगा, अलग अलग स्टेट को छांट के नहीं लगेगा कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए वहाँ कानून दूसरा और कांग्रेस में शामिल हो गए वहाँ कानून दूसरा। हम न्याय की बात करेंगे, कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे और कानून से लड़ेंगे।
जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।